पिछले बार परिहार विधानसभा से रितु जायसवाल जी भी खड़ी हुई थी, जिनका वोट का प्रतिशत करीबन उनको 71,000 वोट पड़े थे, और जो विनिंग कैंडिडेट था उनको 73,000 के करीबन वोट पड़ा था। मतलब जो मार्जिन था करीबन 1500 का था। तो इस बार देखना है कि अगर निर्दलीय लड़ती है तो क्या संभावनाएं हैं, परिहार की जनता क्या बोल रही है। कहाँ से आप? हमारा तो घर है रजवाड़ा मुसानी आए। देखिए तो पिछले साल जीत जाते। हाँ, इनको एक आदमी खड़ा हो गया ना, हाँ। इसीलिए 12,000 रुपया वोट काट लिया ना, 12,000। कौन कौन आदमी खड़ा हो गया? अनवारुल हक का लड़का। अच्छा, इस बार ये बताइए, सुनिए, इस बार जैसे कि रितु जायसवाल जी को राजद से टिकट मिलने वाला था, क्या हुआ है कि उनको राजद से टिकट नहीं मिला है? पार्टी में क्या हुआ नहीं हुआ तो वही लोग जानेगा, समझे कि नहीं। हम लोग वोट देंगे रितु जायसवाल को सारा जनता। अच्छा, तो मतलब ठीक है, पार्टी से नहीं आ रही है फिर भी, लेकिन उनको वोट दीजिएगा? हाँ, उन्हीं को देंगे। हमने 3 साल जीता, किसी को बार उखाड़ का काम नहीं करता है तो कैसे देगा वैसा आदमी? यहाँ पे 2-2, 3-3 मजबूत कैंडिडेट्स है, जैसे कि रामचंद्र पूर्वे जी है, उनकी बहू खड़ी हो रही है, इस बार गायत्री देवी है जो वर्तमान में विधायक है, ठीक है। तो क्या लगता है इन लोगों के बावजूद भी रितु जायसवाल निकाल पाएंगी सीट यहाँ? हाँ, निकाल पाएंगे, निकालेगा, एकदम भरोसा है निकाल देगा। हाँ, दोनों भी आ जाएगा सीधे। क्योंकि निकालेगा कि कैंडिडेट निकालेगा। अच्छा, पब्लिक के माहौल से ना निकलेंगे, पब्लिक इनको चाहते हैं तो यही ना निकलेंगे। कि उनको जबरदस्ती ले आएगा, कहेगा हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछले बार सिर्फ 1500 के मार्जिन से रह गई थी, तो ये कौन हरवाने की काम किया? जिम्मेवार है वो रामचंद्र पूर्वे। हाँ, वो उनको मदद किए थे। गायत्री देवी जी। हाँ, गायत्री देवी के और कैंडिडेट था अनवारुल हक का लड़का, उसके साथ घूम रहे थे, वो कटवाए वो। इस बार क्या लगता है कौन कटवाएगा इस बार कौन कटवाएगा? इस बार कौन? पब्लिक ही इनके साथ है तो कौन कटवाएगा? इस बार पब्लिक उनके साथ है। रितु जायसवाल कटवाया रामचंद्र पूर्वे, गड्डी लेकर लालू के पैर पर रख दिया और कहा कि मुझे चाहे 25 करोड़ लगे चाहे 20 करोड़ लगे, लेकिन टिकट मेरे को चाहिए। इस बार की बात कह रहे हैं? एकदम इस बार की बात। और पिछले गत इलेक्शन में रितु जायसवाल को रामचंद्र पूर्वे की पत्नी जबरदस्ती हराई, 12,000 वोट काट कर, और रितु जायसवाल को हरा दिया। आज रितु जायसवाल विधायक रहती तो खुद स्वयं दे देती रितु जायसवाल की, आइए दीदी आप लड़िए, लेकिन बहुत गद्दारी किया। 30 साल से है, अभी एक भी पूरे परिहार प्रखंड में एक भी उसका दौरा नहीं है। किसका? रामचंद्र पूर्वे का एमएलसी बैठा हुआ कुर्सी लगाकर लालू को पैर पकड़ के रखता है। हम लोग चिंता भी नहीं है, रामचंद्र पूर्वे जी को नहीं चिंता है अभी तक ले, आज तक ले कभी उस क्षेत्र लोग तो कहते हैं कि परिहार में उनका दबदबा है। नहीं कोई दबदबा नहीं है। क्या दबदबा? जब्त हो जाएगा इस बार, लिख लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगा रामचंद्र पूर्वे जी का। और उनकी पुतो घूंघट कार के चढ़ती है, वो नहीं चलेगा। लालू प्रसाद बुढ़े आदमी, वो मरने वाला, पूर्वे जी मरने वाला, देखता है कि हमारा खानदान रहे, लगल रहे इसी में, उसी पर है, उसी पर टिकट लिया है, दिया है पैसे के बदौलत। आप ही रहिएगा कि हर आदमी को चाहिए 5 बरस पर एक ही आदमी लड़ेगा? नहीं तो 5 बरस पे चाहिए तो वो छीन के थोड़ी ले रहे हैं, देते तो आप ही लोग है ना। तो देते तो इसमें 1 मिनट, अभी तक परिहार ब्लॉक से, परिहार प्रखंड से पूरा रितु जायसवाल का ये गया कि आप रितु जायसवाल को जमीनी नेता है, आप दीजिए इनको। बहुत मेहनत की है, अभी पानी का काल था, इनका 10 को टैंकर चल रहा था हर पंचायत में, और पूरे टैंकर से पानी आ रही। पूर्वे का एक भी कैंटर नहीं। और खैर विधायिका के तो समाये। अच्छा, इस पर आपने आरोप लगाया है कि वो पैसे से टिकट खरीदी है। एकदम खरीदी है। ये कैसे आपको पता है? कोई सत्यता है इसमें? सत्यता क्या रहेगा, पता है कि रितु जायसवाल दावेदार थी और उसको टिकट काट कर दे दिया है। दावेदार तो ये भी थे, रामचंद्र पूर्वे भी। नहीं, ये नहीं थे। एमपी के चुनाव में इसको रगेत के वहां खड़ा करवाया यही लालू कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आप जाइए शिवहर से लड़िए, बेसारी जाकर लड़ा। आज बेलसन का टिकट जो है लात मार दी, नहीं हमारा परिहार जमीनी है, परिहार को हम मानते हैं, परिहार छोड़कर हम नहीं जाएंगे। राजद तो इनको बेलसन से भी टिकट दे रहे थे, रितु जायसवाल। काहे जाएगा बेलसन?
कहा जाएगा धरती यहाँ है, जन्म यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, कहा जाएगा दूसरे कम। कहा जाता है कि रितु जायसवाल पूरे बिहार की नेता है, एक है। एक परिहार की नहीं है। लेकिन इनके साथ लालू जी बहुत बड़ा गद्दारी किए हैं, बहुत बड़ा गद्दारी किए हैं, जो टिकट नहीं दिया है जी। तो इस बार रितु जायसवाल जी निर्दलीय लड़ रहे, तो क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? एकदम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। आज नॉमिनेशन होने दीजिए, पार्टी से इस्तीफा दे देगा। सुने कि ऊपर से फोन भी आया था। कोई तो फोन तो नहीं, जो हम लोग हमारा पब्लिक जितने हैं, पब्लिक के अनुसार उनको चलना है। आज पब्लिक के ही बदौलत इतने भीड़, पब्लिक के उनको खड़ा करवाया, वो नहीं खड़ा हुए हैं। पब्लिक कहा कि आप आइए और यहाँ से फाइट कीजिए, आप जीत जाइएगा। मतलब इस पर 110% श्योर है। गारंटी है, गारंटी है। हर जाति के लोग के प्रिय है ये। घरे घरे जाकर हर जाति के यहाँ ये अपना ये दिखाते थे कि मैं आपका बेटी हूँ। पिछली आपका बार जो 1500 मार्जिन से रह गया था, क्या लगता है कि इस बार अगर निर्दलीय लड़ रही हैं, क्योंकि दो पार्टियां हैं, कार्यकर्ताएं भी इनके साथ में कुछ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू का यहाँ पे और आरजेडी का ये सब इन्हीं के पास। हाँ, इन्हीं के पास आ गया, सभी खर्च करता, उनका पास कोई नहीं है। हाँ। जितने कार्यकर्ता है रितु जायसवाल जी का, ये प्रखंड का सारा चलाया है रितु जायसवाल के पास। हम लोग भी कार्यकर्ता है, पंचायत के सरपंच है, 3 टर्म से हैं। इनको हम पानी पिला देंगे महादेवपट्टी पंचायत में, एक भी वोट नहीं इधर उधर होने देंगे। ये लिख लीजिए गारंटी। कितना मार्जिन से इस बार जीतने वाली है रितु? ये 25 से लेकर 30,000 तक जीतेगी। तो इस बार गायत्री देवी कहाँ जाएगी और गायत्री देवी रामचंद्रपुर? का तो सफाया है, वो सफाया है। लोग को यही लोग जिता रहे थे। ये लोग सारा आदमी जनता में रितु जायसवाल को साथ देते थे। कहाँ से गायत्री देवी? गायत्री देवी आसमान में उड़ गया पहले, उससे ज्यादा तो लालू का वोट पड़ेगा। जिस तरह माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, हर तरह से ख्याल करती है, उसी प्रकार रितु जायसवाल जो है परिहार को जो है 25 परिहार को सींचा है। आज फसल काटने का समय आया तो आप गद्दार को भ्रष्ट, जो पार्टी के प्रति भी वफादार न रहा, न लोगों के प्रति वफादार, ऐसे लोगों की आधार पर टिकट आप दे दिए है। इसीलिए 25 परिहार की जितनी जनता है, इनका प्रेम और सहानुभूति का वोट इतना है कि भारी बड़ी बहुमत से जीतेगी। इनको कुछ करेंगे, जब जीतेगा ना तो सबको हपस कर रखेंगे। ये सरपंच साहब, इनका स्टेटमेंट लीजिए। जी बताइए। मैं सिमाहिनी पंचायत का पूर्व में सरपंच, जिस समय रितु जायसवाल मुखिया थी उस समय उनके साथ मैं सरपंच था। उनका कार्यकाल मुझे देखा हुआ है, वो उनके कार्यकाल के साथ मैं भी सरपंच था, उनके साथ रहकर कार्य उनको देखा कि विकास किए। उसी विकास के नाम पर पूरे देश में फैल गया कि रितु जायसवाल कार्य करने वाली एक महिला ऐसी है जो विकास महिला है, विकास पुरुष है। तो इसीलिए उनको जगह जगह से वो कार्य लाकर हमारे पंचायत से लेकर दूसरे पंचायत में वो कार्य करने का काम की है। उसके बाद वो आगे ऑफर आया, पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो पूरे बिहार में महिला सेल के अध्यक्ष थी, उन्होंने काम करके दिखाई। आज जब समय आया है तो उनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, पार्टी उनके साथ छल किया है। ये छल पार्टी ने किया है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब आरजेडी कह रही थी कि आप जाइए अपने दौरा कीजिए विधानसभा में, और अचानक से जो है कि टिकट किसी और को दे दिया। मतलब पहले से ये कयास लगा के रखा जा रहा था कि रितु जायसवाल जी को मिलेगा। आप लोग भी सोच के रखे हाँ, विश्वास कर रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने इनसे काम कराया। टिकट मिलेगा हर पंचायत में वहाँ पर 37 पंचायत है, 38 पंचायत है, उस सब पंचायत में इन्होंने आगे कोई भी कमेटी नहीं बनाया था पंचायत में। अच्छा, जब टिकट अनाउंस हो गया तो आप लोग क्या यहाँ पे किए? आप लोग का रिएक्शन क्या था कि सुन करके क्या? अरे जैसे पहाड़ गिर जाता है ना, जब इनका टिकट कटा तो जैसे लगता है कि हिमालय पहाड़ मतलब ऊपर से गिर गया, मतलब कि हम लोगों के ऊपर, समझे कि नहीं? जैसे लगा कि हम लोगों को कितना बड़ा धोखा। हम लोग विरोध किए थे क्या पार्टी को लेकर के इस तरीके से काम जो किया है? नहीं, पार्टी का विरोध हमने नहीं किया। हमारी जितने लेडीज है आंचल उठाकर
छठी मैया से अनुरोध की है कि इस बार रितु जायसवाल को जिता दीजिए। आपका आभारी रहूंगा, आगे पूजा करूंगा। छठी माई तो नहीं जितवाएंगे, लेकिन आप लोग जितवाएंगे। वही है, छठी माई का हिंदू का पर्व है। यहाँ सैलाब देख रहे हैं, हर जाति हर कौम के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जाति पाति कुछ नहीं देखा गया, नहीं पार्टी देखा गया है। इनको निर्दलीय यहाँ के जनता वोट देकर जिताने का काम करेगी। और यहाँ सीतामढ़ी जिला में जितने भी विधानसभा में सबसे अधिक मत से रितु जायसवाल इस बार जीते, सबसे अधिक मत से। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे परिहार की जनता है और आप आज उनका नामांकन है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो पार्टी के लिए काफी कुछ की है। सिंगवाइनी पंचायत की मुखिया रही है और इतना काम किया है कि पार्टी उनको ऑफर देता है, वो पार्टी ज्वाइन करती है। पार्टी कई बार जो है कि उनको टिकट भी देता है। पिछले साल टिकट दिया हुआ था, पिछले बार जब विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनको 1500 मार्जिन से वो रह गई थी रितु जायसवाल जी। इससे पहले फिर लोकसभा चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट से उनका हुआ था, पार्टी उनको टिकट दिया था, लेकिन वो हार गई 29,000 वोट से। और आज फिर से उनको पार्टी, लोग यहाँ के कयास लगा के रह रहे थे कि पार्टी उनको टिकट देगी। अब जैसे अनाउंस हुआ, इन लोगों को पता चला कि उनको टिकट नहीं मिला है। राम पूर्वे जी के जो बहू है अस्मिता पूर्वे, उनको टिकट मिल गया है। बाकी आज उनका नामांकन है, देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके नामांकन में। और इन लोगों का कहना है, दावा है इन लोगों का कि इस बार रितु जायसवाल जो है 20 से 30,000 वोटों से जीतने वाली है। मतलब इस तरीके से इन लोगों का दावा है। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत।